किसी में डाउट हो तो आप लोग पूछ लें। कोच किसी भी प्रोफेशन में कोचिंग का काम कर सकते हो, फिर चाहे फिटनेस का हो, किसी को खिलाड़ी बनाने का हो, या किसी गेम की कोचिंग का हो, तो उसमें काम कर सकते हो। इसके लिए NS कोर्स करके और कोच के पद पे आप सेवा दे सकते हो। टीचर बनने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में आपको डायरेक्ट भर्तियां निकलती है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें बीपीई और बीपीएड कोर्स करके सीधा उसका परीक्षा पास करके और नौकरी पा सकते हो। उसमें स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50,000 से ऊपर। ठीक है। मैनेजर किसी भी खेल इवेंट में, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हो। खिलाड़ी एज ए प्लेयर, यदि आप बहुत अच्छा है खेलने में तो किसी भी गेम के आप खिलाड़ी बन के एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और ओलंपिक खेल जैसे बड़े बड़े कंपटीशन में अपना प्रदर्शन करके और अर्निंग कर सकते हैं, एज ए कैरियर आप बना सकते हो। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, मेजर ध्यानचंद, साइना नेहवाल और KL राहुल और MS धोनी। एज ए प्लेयर इनको बहुत रिनॉर्ड और रिवॉर्ड मिला है भारत की तरफ से और पूरे विश्व में भी लोग जानते हैं। इंचार्ज किसी भी फील्ड के या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज बन सकते हैं। जिम ट्रेनर, जिम के अंदर ट्रेनिंग के काम भी कर सकते हो फिटनेस के। रेफरी या अंपायर के रूप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जहाँ पर इवेंट होते हैं तो वहाँ पर रेफरी और अंपायर की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी आप कोर्स करके परीक्षा पास करके और कैरियर ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट फिजियो, फर्स्ट एड, किसी भी इवेंट में फिजियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है तो सबसे पहले फिजियो को ही याद करते हैं और फिजियो जाके उस खिलाड़ी की मदद करता है ताकि उसका परफॉर्मेंस बना रहे कॉम्पिटिशन। कमेंटेटर किसी भी खेल कूद का या बड़े स्तर की कंपटीशन का लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उस पर्टिकुलर गेम की शब्दावली कैसे पहुंचाना है। जैसे हर्षा भोसले एक क्रिकेट में कमेंटेटर आपने सुना हो, और कपिल देव सुना है, रवि शास्त्री पुराने जो कमेंटेटर है, पुराने खिलाड़ी, वो लोग कमेंट्री का काम करते हैं, इसमें भी अपना करियर बना सकते हो तुम लोग। वॉलंटियर्स किसी भी इवेंट को कंप्लीट करने में वॉलंटियर्स का भी रोल है। यदि आप कम स्तर के हैं या पर्टिकुलर गेम के हैं तो आप वॉलंटियर के रूप में भी अपनी सेवा दे सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं एज ए कैरियर। असिस्टेंट स्टाफ, पर्टिकुलर किसी भी टीम का बहुत सारा स्टाफ रहता है तो उसमें असिस्टेंट कोच के रूप में काम कर सकते हो, वीडियो के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है। पिच क्यूरेटर, जितने भी फील्ड बनाई जाती है, चाहे वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, सारे फील्ड बनाने में जो स्टाफ काम करता है वहाँ पर, उसके मैनेजर भी बन सकते हो, उस स्टाफ में भी काम कर सकते हो और अच्छे अच्छे फील्ड तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन वहाँ पर आपके मैदान पर करवा सकते हो। तो एज ए कैरियर पिच क्यूरेटर के रूप में भी काम किया जा सकता है। इवेंट मैनेजर, कोई भी इवेंट होता है तो उसका मैनेजर बन के इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आपके अंडर में कितना स्टाफ क्या क्या काम करेगा, एज ए मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, पर्टिकुलर खेलकूद की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडियम के माध्यम से आप आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, खेल पत्रकार के रूप में भी आपके पास कैरियर ऑप्शन है। ठीक है। यदि आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़े हैं तो टेलीकास्टिंग में भी आप मदद करेंगे, आपकी जो टीम है, और कैरियर वहाँ पर आप काम करें तो आपको वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। खेल उपकरण कंपनी, पर्टिकुलर किसी भी खेल को खेलने से पहले बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। आपकी एरिया में क्या विकल्प है इस क्षेत्र में, कि पर्टिकुलर जैसे मान के चलते हैं जेवलिन जो करीब 1000-1500 रुपये का एल्यूमिनियम का आता है, आपके एरिया में यदि बांस ज़्यादा उगता है, बांस पतला सा, तो उसमें आगे एक रॉड लगा के और जेवलिन बनाने की कंपनी आप खोल सकते हैं। आसपास बैट बनाने की कंपनी भी खोल सकते हैं, यदि आपके पास बैट की लकड़ी रॉ मटेरियल है
और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसकी आप कंपनी खोल के और प्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरी जगह पे भी, विदेशों में भी सप्लाई किया जा सकता है। खेल उपकरण बनाने की दुकान है ना, कोचिंग संस्थान भी खोल सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप खुद का एक बढ़िया एकेडमी खोलें, वहाँ पर सारी सुविधाएं दें, बच्चों को रहने की, पढ़ाने की और खेलने की, कोचेस, पानी पीने की, सोने की सारी यदि व्यवस्थाएं देते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपका रन कर सकते हो और वहाँ से पेरेंट्स से, जो बच्चे वहाँ खेलेंगे उनके पेरेंट्स से पैसे अर्न करके और अपनी संस्था चला सकते हो एज ए कैरियर, ये भी आपके पास विकल्प है। शिक्षण संस्थान, यहाँ पर भी आपके पास विकल्प है कि आप खुद का एक टीचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। यदि कहीं आपको नौकरी चाहिए तो उस संस्था में जाके नौकरी भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, यदि आप बेहतर तरीके से इसको मैनेज करें तो यहाँ पर भी कैरियर के विकल्प हैं। आप खुद का एक लाइब्रेरी का सेटअप बनाएं और खेल प्रेमियों को जोड़ें और वहाँ से उनसे फीस लेकर अपना लाइब्रेरी रन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एड और प्रचार प्रसार, किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन में ये एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है और बहुत से लोग ऐसे चाहते हैं कि घर बैठे उनका प्रचार हो जाए। बहुत सी कंपनियां ऐसी, तो आप पर्टिकुलर उन कंपनियों के पास जाएं और वहाँ से एक टाई अप कर लें कि भाई हम आपका ऐड इस इवेंट में इतने समय तक चलाएंगे, तो इसका आपका ये चार्जेस है जो कि आपको देना रहेगा। जैसे क्रिकेट में एक ओवर होता है 6 बॉल का, उसके बाद क्या आता है, ऐड आता है। ऐड आता है तो उसमें आपने बहुत सारे ऐड देखे, तो ऐड जितने समय चलता है वो पूरा टाइमिंग ऐड होके और फिर उस कंपनियों को पैसा उतना देना पड़ता है, वो स्पॉन्सर्ड होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के पार्ट में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपना कैरियर बना सकते हो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। यदि आपके पास 2-4 संसाधन हैं, माइक अच्छा है, कैमरा है और अच्छा स्पेस है, तो वहाँ पर अपने छोटे मोटे वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसे योगा के हुए, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि ये बनाएं तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोग उसको देखेंगे और आपके वीडियोज़ पर ऐड जो आएंगे उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। डांस एरोबिक ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, यहाँ से भी आपको कैरियर का ऑप्शन है। यदि आप डांस में बहुत बेहतर है तो आप डांस कोच बन सकते हैं, एरोबिक्स कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर, आप एक अच्छे उद्यमी भी बन सकते हैं यदि आप में एनर्जी है और माइंड ऐसा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो खेल कूद के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपार संभावनाएं जहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद अब तुमने खेलना स्टार्ट किया है और अब आपको लगता है कि हम आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। नेवी मतलब नेवी मतलब जल की थल, जल है ना, समुद्र में जो सेनाएं रहती हैं उस जगह पे भी अपनी सेवा दे सकते हो। और ये एयरफोर्स मतलब हवा में, आकाश में उड़ने वाली जितने भी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए, एक दो के नाम बताओ। राफेल और राफेल अभी लड़ाकू विमान आए थे ना, खरीदे गए थे। और एक अपना एयरफोर्स का जवान था जो अभी 2-3 साल पहले पाकिस्तान के एरिया में जाके गिर गया था, उनका नाम क्या था, अभिनंदन। और फिर उनके लोगों ने वहाँ कैप्चर करके और फिर बाघा बॉर्डर से उनको वापस किया था भारत को। तो इस एयरफोर्स में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि खेल में कैरियर के 25 ऑप्शन पड़े हैं, इसके अलावा भी हैं, तो आप अपना दिमाग लगाएं और भी आप ऐड कर लें। और अब मुझे लगता है कि ये विषय पढ़ने से तुम्हारी आंखें और खुली होंगी और आपके पास विकल्प है ना। ठीक है, थैंक यू।